तो कैसे हो बच्चे लोगों, सब बढ़िया है ना। आज हम लोग चालू करते हैं बेटा बायोमोलिक्यूल। और जब बायोमोलिक्यूल चालू करते हैं तो ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, जरा ध्यान सुनो। सीटी के पहले पेज में जो बुक है, पहले पेज में ये लिखा है, अगर मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल की, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, बायोमोलिक्यूल। जब बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो बायो मीन्स क्या होती है बेटा, लाइफ होती है। और मॉलिक्यूल मतलब ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड्स जो लाइफ में क्या हो रहे हैं बेटा, यूज हो रहे हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब यहाँ इस समझने वाली बात क्या है कि हमारे लिए अगर एक लाइफ का फॉर्मेशन करना है तो एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि एलिमेंट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। लाइफ के लिए क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान रखना, लाइफ है ये दो तरीके की है। लाइफ कितने तरीके की है, दो तरीके की। कौन कौन सी लाइफ लाइफ है यहाँ पर? दो तरीके। एक तुमने पढ़ा बेटा यूनिसेलुलर होते हैं, और एक क्या होता है, मल्टी सेलुलर। अब चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, मान लो ये यूनिसेलुलर है और ये दूसरा तुम्हारे पास क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में अगर बात करूँ मैं, ह्यूमंस की बात कर लूँ, और यूनिसेलुलर में बात कर लूँ किसकी बेटा, मैं अमीबा की बात कर लूँ। तो अमीबा के अंदर हो चाहे ह्यूमन के अंदर हो, दोनों के अंदर तुमको साइटोप्लाज्म जरूर देखने मिलेगा। और अगर साइटोप्लाज्म देखने मिलेगा तो ध्यान रखना, इसमें ऑर्गेनेल्स होंगे प्लस प्रोटोप्लाज्म होगा। अब तुम लोग बोलोगे कि सर प्रोटोप्लाज्म अलग क्यों लिखा, क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इस प्रोटोप्लाज्म में ध्यान रखना हमारे पास ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? अब बात यहाँ पर यह है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्लस मैं अगर बोल दूं एंड, प्लस नहीं करता हूँ, एंड साइटोप्लाज्म बोल दूं, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के यह आती है कि भले ही प्रोटोप्लाज्म में क्या ऑर्गेनेल एब्सेंट हो और साइटोप्लाज्म में भले ही ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो, डजेंट मैटर, हमारे पास दोनों में ध्यान रखना आयंस प्लस एलिमेंट जरूर देखने को मिलेंगे। आयंस प्लस एलिमेंट जरूर देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब आयन और एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरोन, क्लोराइड, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम। और अगर मैं बात करूं तो तुम लोग अगर बात कर सकते हो कैल्शियम की बात कर सकते हो, पोटेशियम की बात कर सकते हो, सोडियम की बात कर सकते हो, और भी हमारे पास क्या आते हैं बेटा, ऐसे आयंस और एलिमेंट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सोडियम का जैसे पोटेशियम का Na+, पोटेशियम का सोडियम का Na+, ठीक है। अब तो क्लोराइड का ये, तो ऐसे तुमको देखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बात आई समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारी बुक में क्या लिखा है और यहाँ पर लिखा है कि जब हम लोग स्टडी करते हैं किसकी बेटा, लाइफ की प्लस केमिस्ट्री की, तो एक सब्जेक्ट बन जाता है जिसका नाम क्या था, बायो केमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में एक और चीज पढ़ते हो बेटा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या पढ़ते हो?
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहते हैं कि इनके पास क्या होता है, सेल हैव इनहेरिटेड केमिकल। और जो इनहेरिटेड केमिकल होता है वो कौन सा होता है, जो इनहेरिटेड केमिकल होता है वो होता है डीएनए। और अगर मैं बात करूँ ऐसे क्या होता है, आरएनए। डीएनए और आरएनए, जब डीएनए और आरएनए की बात करोगे तो डीएनए और आरएनए तुम लोग को पता है क्या होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है। और जब जेनेटिक मटेरियल है तो ये ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन ए जनरेशन से बी जनरेशन में। क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि इनहेरिट इन डीएनए और आरएनए में है। ठीक है, यही तुम्हारे पास क्या होता है बेटा, केमिकल, यही तुम्हारे पास क्या होता है, केमिकल इनहेरिटेड केमिकल्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं, अब आगे चलो। आगे की बात यह है कि अगर मैं बोलूं जो केमिकल है, केमिकल ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल है जो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लिविंग केमिकल, ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनिज्म हैव इट, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हो गए। अब यहाँ पर याद रखना, हमने बोला कि बायो मॉलिक्यूल। अब बायो मॉलिक्यूल की बात करूँ तो बायो मॉलिक्यूल में सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट हो गए। जब एलिमेंट और मॉलिक्यूल की बात करते हैं ये दो तरीके के मिलते हैं, एक मिलता है ऑर्गेनिक, दूसरा मिलता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जाओगे तो ये हमको मिलता है बेटा कैसे, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल रूप में। इस रूप में मिलता है मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल रूप में। अब मैक्रोमोलिक्यूल मतलब ये समझ लो हमारे पास एक चपाती है और चपाती के 50 टुकड़े हैं, इन 50 टुकड़ों से ये बनी है और 50 टुकड़ों में हर एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, जैसे बात करूं अगर मैक्रोमोलिक्यूल की बात करूं मैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास आएगा पॉलीपेप्टाइड, एक हमारे पास आएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और तीसरा हमारे पास आएगा पॉलीसेकेराइड। यहाँ ध्यान रखना, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीसेकेराइड, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं बेटा, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन, जैसे अगर मैं बात करूं पॉलीपेप्टाइड, अगर पॉलीपेप्टाइड की बात करूं तो हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जो हो जाएगा हमारे पास सिंगल है, और सिंगल यूनिट जब मिलके क्या बनाती है, अमीनो एसिड जब क्या बनाती है बेटा, जॉइंट होते हैं, तो इनके बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है।
और जब ये चेन आपस में क्या हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, तो बनाते हैं क्या, फाइनल क्या बनाता है बेटा, ये बनाते हैं प्रोटीन। इज इट क्लियर? क्या बनाते हैं? प्रोटीन। डन। ऐसे तुम्हारे पास अगला आएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो तुम्हारे पास डीएनए और जो आरएनए होते हैं ये इसी के पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर ऑफ हेट्रो न्यूक्लियोटाइड। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो, न्यूक्लियोटाइड का नंबर। हमारे पास जब न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोजिशन होता है, जो कंपोजिशन होता है वो दो चीज़ ध्यान से रखने वाली बात क्या है, एक हमारे पास आता है नाइट्रोजन बेस और दूसरा हमारे पास आता है क्या, शुगर। जब नाइट्रोजन बेस और शुगर आती है तो नाइट्रोजन बेस ध्यान रखना हमारे पास डीएनए और आरएनए मिलाकर टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 5। कौन कौन से? एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमिडीन, साइटोसिन और लास्ट में तुम्हारे पास आता है यूरेसिल। अगर मैं बात करूं यूरेसिल की तो ये यूरेसिल जो मिलता है वो आरएनए मिलता है, नॉट इन डीएनए। अब यहाँ याद रखना, जब नाइट्रोजन बेस की बात करूँ तो नाइट्रोजन शुगर, शुगर का मतलब होता है राइबोस शुगर, और ये राइबोस शुगर जो 5 कार्बन की होती है। तो जब राइबोस शुगर जब नाइट्रोजन बेस के साथ मिलती है तो इन लोग दोनों कंबाइन होके, ये दोनों कंबाइन होके फॉर्म करते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड, नॉट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड नॉट न्यूक्लियोटाइड। इज इट क्लियर? अगर मैं ऐसी बात करूं मैं, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा तो इसको रिक्वायर्ड क्या क्या होगा। तो इसको रिक्वायर्ड क्या होता है बेटा, अगर मैं डायरेक्टली तुमको बोलूं, रिक्वायर्ड होता है इसको न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जैसे ही फॉस्फेट आयन जुड़ता है इससे आके तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और तुमने देखा अभी कि हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड है वो बिना किससे, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो एक न्यूक्लियोटाइड के रिक्वायरमेंट के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, ये रिक्वायर रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। कोई दिक्कत? अगला तुम्हारे पास आता है क्या, पॉलीसेकेराइड। क्या आता है तुम्हारे पास, जब मैं पॉलीसेकेराइड की बात करूं तो मोर देन 1 ग्लूकोज यूनिट कंबाइंड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, ये बनाता क्या है, ये माल्टेज बनाता है। ऐसे ही ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है क्या, लैक्टोज। समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी? ठीक है ना? अभी मैं डिटेल करके बताऊंगा, तुमको परेशान मत होना। अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो, चाहे वो मोनोसेकेराइड हो, पॉलीसेकेराइड हो सॉरी, चाहे वो
तुम्हारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो, और चाहे वो पॉलीपेप्टाइड हो। यहां पर देखने वाली बात यह रहेगी कि तीनों को अगर पॉली में कन्वर्ट होना है, दे ऑल वांट कन्वर्ट इनटू पॉलीपेप्टाइड, तो इनको सबसे पहले क्या रहेगा, दे रिक्वायर्ड व्हाट, मोनोमर यूनिट, सिंगल यूनिट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सकते हैं, सिंगल यूनिट। कोई दिक्कत? ठीक है। अब तुम्हारे पास आता है बेटा क्या, माइक्रोमोलिक्यूल। जब हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं। तो माइक्रोमोलिक्यूल हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोमोलिक्यूल होता है वो होता है लिपिड प्लस फैटी एसिड। हम लोग लिपिड को ही क्या बोल सकते हैं, फैटी एसिड बोल सकते हैं। अब ये लिपिड और फैटी एसिड एक तौर पे हम लोग बोलें कि ये होता है हमारे पास फैट। क्या होता है, फैट। ध्यान रखना यहाँ पर तुमको 3 कार्बन का एक कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल के बिना ध्यान रखना लिपिड का फॉर्मेशन कभी हो नहीं सकता। बताऊंगा अभी मैं। अब जो फैट है ये 2 टाइप का है। एक तुमको मिलेगा बेटा क्या, सैचुरेटेड, और दूसरा क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड। जब सैचुरेटेड की बात करो तो यहां पर ध्यान रखना नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, कोई भी टाइप का, एनी टाइप। ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करूं तो यहां पर कार्बन और कार्बन और कार्बन की जब चेन बनेगी तो इनके बीच में क्या मिलेगा बेटा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को, है ना? थैंक यू।